नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे अब नगर की आंतरिक संरचना। इसमें 3 सिद्धांत हैं, सकेंद्री वलय सिद्धांत, खंडकालीन सिद्धांत और बहुनाभिकीय सिद्धांत। इसके बाद से हमारा नगर का जो है भूगोल का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। हम अगले जो भी आते हैं जैसे कि औद्योगिक भूगोल उसका, चाहे कृषि भूगोल का सिद्धांत, उसको पढ़ेंगे। तो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतना डिटेल में फ्री में कोई नहीं बता रहा है। मैं पॉपुलेशन का पूरा मॉडल, जनसंख्या वृद्धि का और फिर से आपका प्रवास का बता चुका हूँ। नगर का ख़त्म कर रहा हूँ और इसका भी मिल जाएगा। 10 यूनिट का जितने सिद्धांत मैं पढ़ा दूंगा पूरा फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ, एक भी रुपया नहीं ले रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आते अपने टॉपिक पे। तो सेकेंड वलय सिद्धांत जो है 1923, 1925, 1927 बर्गेस द्वारा यूएसए के होमरवेट, 1939 में खंडकालीन सिद्धांत, बहुनाभिकीय सिद्धांत 1945 में हैरिस और उलमैन ने दिया था। देखो ये सीक्वेंस ही दिया था और किस डॉलर का एक दे दिया था बस। और ये दिसंबर 2024 में पूछा गया है ये वाला। अब मैं इस पेपर को दिया था, मेरा 69 क्वेश्चन ज्योग्राफी में सही हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, नहीं तो कम से कम 80 क्वेश्चन सही होना चाहिए। 80 अगर हो गया तो मेरा जेआरएफ हो गया होता। तो होता है, सबसे मिस्टेक होता है। अब की बारी नहीं तो अगली बारी जरूर होगा। तो चलिए सेकेंडरी वाले सिद्धांत को पहले जानते हैं। तो सेकेंडरी वाले सिद्धांत 1923, 1925 में बाई एच डी मौर्य के बुक में पढ़ेंगे तो मिलेगा और 1927 में बाई बंसल में मिलेगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, कोई भी देता है आप आंसर लगाइएगा। फिर से द ग्रोथ ऑफ द सिटी 1925 में ये बुक आई थी। ठीक है, तो एच डी मौर्य में भी ये लिखा गया है। और देखिए अगर कोई नहीं देता है 1923 है तो 1923 सही होगा। मैं बोल रहा हूँ 25 और 25 सही होगा, 27 और 27 सही होगा। एक ही देता है इसमें से और कोई नहीं देता है। और साथ ही इनका अर्बन एरियाज बुक 1929 में आई थी, ये आपको याद रखना है। इनका आधार जो था, ये जो दिए थे सिद्धांत नगरों की संरचना का, ये शिकागो नगर पर दिए थे। आधारित किस पर है ये देख लेते हैं। वानथ्यूनन के कृषि और स्थिति सिद्धांत पर ये आधारित होता है, मतलब प्रतीत होता है ऐसा, इसी पर आधारित इनका सिद्धांत है। बस अंतर इतना है कि वानथ्यूनन नगर से बाहर के लिए बताया, जबकि बर्गेस ने नगर के अंदर के लिए बताया है कि नगर के अंदर कैसे विकास हुआ है किसी चीज़ का। वानथ्यूनन ने बोला है नगर से बाहर कृषि का विकास कैसे हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है नगर केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः 5 कार्यात्मक पेटियों में विभाजित होती है। ये बर्गेस महोदय बताते हैं। नगरों का जो विकास होता है केंद्र से बाहर की ओर 5 भागों में होता है। पहला केंद्रीय व्यापार पेटी सीबीडी होता है, फिर से संक्रमण पेटी जोन ऑफ ट्रांजिशन, फिर से तीसरा स्वतंत्र श्रमिकों का आवास क्षेत्र जिसे जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग मेंस होम कहा जाता है। पांचवा और चौथा जो है, चौथा बेहतर आवासीय क्षेत्र जोन ऑफ बेटर रेसिडेंस। और पांचवा है अभिगंता क्षेत्र जिसे कम्यूटर्स जोन कहा जाता है। बहुत लोग इसे कंप्यूटर पढ़ते हैं तो ये भूल जाइए, कम्यूटर जोन होता है जिसे अभिगंता क्षेत्र कहा जाता है। तो पहला सीबीडी को जानते हैं, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर फिगर जो है पीडीएफ में अब कन्वर्ट हो गया, मुझे याद है, इसको बताता हूँ। देखिए नगर के मध्य में व्यापार और सामाजिक नगरीय जीवन यातायात का केंद्र होता है। ये जो एरिया होता है नगर का मध्य, सीबीडी जो होता है, जो ये वाला एरिया होता है। और ये 2 भागों में बांटा जाता है, इसको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। अब ये 2 भाग जो है यहाँ पर लिखा है, जिसे हम डाउन टाउन या फुटकर व्यापार क्षेत्र कहते हैं, और दूसरा है थोक व्यापार क्षेत्र, होलसेल जो क्षेत्र होता है। अब इसको मैं बता देता हूँ आपको, मुझे याद है। अब पहले में क्या था, डाउन टाउन जिसे हम फुटकर व्यापार क्षेत्र या डाउन टाउन रिटेल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है इसको। इसमें क्या क्या आता है मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें आता है हृदय स्थल कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, ये हार्टलैंड कहा जाता है, हृदय स्थल है ना, ये हृदय स्थल है। और फिर से इसकी इसमें क्या क्या होती है जान लेते हैं। हृदय स्थल में पहले में इसमें होता है स्टोर्स होता है, दुकानें होती हैं। ठीक है, स्टोर्स हो गया, दुकानें हो गई। फिर से और क्या आता है इसमें, इसमें आता है आपका बैंक, क्लब, थिएटर। बैंक हो जाएगा, क्लब हो जाएगा, ठीक है, फिर से थिएटर हो जाएगा, इसमें आएगा। फिर से इसमें आएगा होटल आएगा इसमें। ठीक है, देखिए थोड़ा साफ नहीं दिखा रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ, सुनाई भी दे रहा होगा आप लोग को साफ साफ। आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कार्यालय आएगा, मतलब जो आर्थिक कार्यालय है, राजनीतिक कार्यालय है। ठीक है, और फिर से आपका राजनीतिक हो गया, फिर से आपका होगा सामाजिक कार्यालय। इस एरिया में आता है, डाउन टाउन फुटकर व्यापार क्षेत्र में आता है।
ये हो गया आपका सीबीडी में पहला क्षेत्र, इसको आपने समझ लिया। अब दूसरे क्षेत्र को मैं बता देता हूँ, मुझे याद है तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो दूसरा क्षेत्र आता है जो सीबीडी में है, इसको हम कहते हैं थोक व्यापार क्षेत्र। अब ये थोक व्यापार क्षेत्र को इंग्लिश में होलसेल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ये फुटकर व्यापार क्षेत्र में चारों ओर जो होता है थोक व्यापार क्षेत्र स्थित होता है। तो जैसे कि इस फिगर में समझाता हूँ, ये आपको छोटा सा फिगर बना के, मान लो ये हो गया पहला, इसे हम कहते हैं क्या, डाउनटाउन फुटकर व्यापार क्षेत्र। अब इसके चारों ओर जो निर्धारित है इसे हम कहेंगे थोक व्यापार होलसेल क्षेत्र, इसके चारों ओर होता है। और ये जो होता है बड़े स्टोर, मीडिया और थोक व्यापार का प्रधानता होता है। बड़े बड़े यहाँ पर दुकानें होंगी इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, और मंडियाँ होती हैं, सॉरी यहाँ पर मीडिया नहीं मंडियाँ हैं, और साथ ही यहाँ पर इनका प्रधानता होता है। तो मंडियाँ और बड़े बड़े क्या होता है यहाँ पर स्टोर होते हैं, बड़े बड़े दुकानें होती हैं यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी। तो पहला जो क्षेत्र था डाउन टाउन, उसका विशेषता बताया हूँ, बैंक आ जाएंगे सारी चीज़ें, और उसको घेरे कौन रहता है, आपका थोक व्यापार क्षेत्र। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सीबीडी को दो भागों में बांटे थे, वो क्लियर करा दिए। दूसरा पॉइंट है संक्रमण क्षेत्र, जोन इन ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र में जो होते हैं, जो भी रहने वाले लोग होते हैं उनकी जो स्थिति बहुत खराब होती है, पहला पॉइंट कहता है, क्योंकि इसी एरिया से निकल के सीबीडी में लोग जाके कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसे अवनति, अपकर्ष, आवासीय क्षेत्र कहा जाता है, झुकाव क्षेत्र कहा जाता है। किसकी ओर, सीबीडी की ओर ये झुका रहता है, यहाँ के लोग जो होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें होता है संक्रमण क्षेत्र में आवासीय भवन, हल्के उद्योग धंधे, कहीं कहीं मलिन बस्तियां, स्लम जिसे कहा जाता है, निर्धनता, बीमारी, अपराध, पतन, यह नगर का सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र होता है। और ये जो संक्रमण क्षेत्र होता है इसी में से लोग जाकर सीबीडी में काम करते हैं, कहाँ पर, हब में, जो सीबीडी के दो भागों में आपको बताया हूँ बांट के। तो इसका पॉइंट संक्रमण क्षेत्र का दो इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा पॉइंट होता है इसमें स्वतंत्र कर्मियों का आवास क्षेत्र, जोन ऑफ इंडिपेंडेंट्स वर्किंग मेंस हाउस जो होता है। अब ये भी जाके सीबीडी में ही काम करते हैं लोग, और इनमें संक्रमण क्षेत्र से स्थानांतरित होकर आए लोग इसमें निवास करते हैं। वही चीज़ है कि जो लोग संक्रमण क्षेत्र में नहीं, मतलब जो सीबीडी में काम कर रहे हैं उसमें से जो बच गए हैं संक्रमण में नहीं जा पाए, मतलब ये पहला क्षेत्र हो गया। अब इसमें से जो निकल के आ गए संक्रमण वजह से दूसरा क्षेत्र हो गया। तीसरे में जो आ गए हैं वहाँ से बचे, उसे हम कहते हैं स्थानांतरित, या वहाँ से माइग्रेशन करके आपके आ गए कहाँ पर, यहाँ पर स्वतंत्र कर्मियों का आवास क्षेत्र, जो तीसरा क्षेत्र होता है थोड़ा बेहतर होता है। ठीक है, तो बस ये आपका तीसरा हो गया। चौथा है इसे सिद्धांत में बेहतर आवासीय क्षेत्र, लेक ऑफ बेटर रेसिडेंस, मतलब ये बहुत अच्छा रहने योग्य एरिया है। इसमें पहला पॉइंट आता है ऊंचे एवं मध्यम वर्ग के लोग यहाँ के आवासी होते हैं, यहाँ पर भवन में रहते हैं। फिर से यहाँ पर छोटे व्यापारी, अधिकारी, कार्यालय, सहायकों, विक्रेताएं होते हैं। फिर से आवासीय भवन एक परिवार लिए होता है, मतलब यहाँ जो बेहतर आवासीय क्षेत्र है इसमें एक परिवार के लोग ज़्यादातर रहते हैं, मतलब हम दो, हमारे एक, हम दो पति पत्नी, हमारे एक बच्चे या दो बच्चे हो गए, एकल परिवार, बहु परिवार यहाँ पर नहीं रहता है। बेहतर आवासीय क्षेत्र होता है। सरकारी कर्मचारी होते हैं यहाँ पर, कार्यालय के अधिकारी होते हैं यहाँ पर, जो सीबीडी में स्लम क्षेत्र में जाके दिन में काम करते, रात में यहाँ पर आकर रहते हैं। पांचवा होता अभिज्ञता क्षेत्र या कंप्यूटर जोन होता है। ये कंप्यूटर मत पढ़िएगा, कंप्यूटर जोन है। और ये क्या होता है, इसमें कहीं कहीं उच्च श्रेणी के आवासीय भवन, मतलब बहुत बेहतरीन अवस्था का भवन देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट, लोग यहाँ से प्रतिदिन कार्य करने हेतु नगर को जाते हैं, पुनः अपने विश्राम हेतु घर लौट आते हैं। मतलब इसमें ये सोच लो कि उद्योगपति रहते हैं, एक कंपनी का मकान मालिक हो सकता है, ठीक है, इसमें रहता है। तो ये हो गया आपका। यहाँ पर एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि डेवी ने इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचना की थी, ये आपको याद रखना है, किसके, बर्गेस के सेकेंडरी बले सिद्धांत को। क्लियर, यहाँ पर बर्गेस का सिद्धांत खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब, चैनल को लाइक कीजिए जरूर।